नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ करुणा ठाकुर। बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लगाया नाइट कर्फ्यू, बढ़ते कोरोना के बीच बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने नाइट कर्फ्यू को लेकर दिया बड़ा बयान। वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार से की खास अपील। पंजाबी बाग में रेलवे के निर्माणाधीन ब्रिज का हिस्सा गिरा, एक की मौत। दिल्ली वजीराबाद में पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या, घर वालों को पड़ोसी पर शक। नकली शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, पंचायत चुनाव के लिए बन रही थी शराब। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जो 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। देखें पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से बेकाबू होते हालातों के बीच केजरीवाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। दिल्ली सरकार जहां कोरोना पर काबू पाने के लिए सख्त कदम उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ नाइट कर्फ्यू लगाने का अहम फैसला लिया गया है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी तरह की गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी, साथ ही आवाजाही पर भी पाबंदी रहेगी। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब और दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल की शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग भी करेंगे। इस दौरान कोरोना के हालात की समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि बीते करीब 4 दिनों से दिल्ली में रोजाना 4000 के करीब कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में बेड तेजी से भर रहे हैं और होम आइसोलेशन में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। कंटेनमेंट जोन में हर रोज इजाफा हो रहा है। संक्रमण दर के साथ ही मृत्यु दर में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद मामले की गंभीरता को बताते हुए साफ किया कि दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं और प्लाज्मा डोनेट करने वालों की भारी कमी है। यही वजह है कि कोरोना की 3 वेव का सामना कर चुकी दिल्ली में हालात और ना बिगड़े, इसके लिए दिल्ली की आप सरकार ने कमर कस ली है और नाइट कर्फ्यू लगाने का अहम फैसला लिया है। ऐसे में साफ है कि अगर दिल्ली में हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं तो केजरीवाल सरकार और भी ज्यादा सख्त कदम उठा सकती है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बढ़ते कोरोना मामलों के बीच नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। आखिर दिल्ली में क्यों नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ी, इस बारे में बता रहे हैं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। देखिए, दिल्ली सरकार कोरोना को कंट्रोल करने के जितने तरह के मेथोडोलॉजी है और जितने इनोवेटिव आइडियाज हैं, उन सारे चीजों पे काम कर रही है। जहां तक नाइट कर्फ्यू की बात है, बात दिल्ली में नहीं, बहुत जगह पे लॉकडाउन जब देश के अंदर हटा, उसके बाद बहुत जगहों पर नाइट कर्फ्यू को लागू किया गया। उसका भी एक उसमें सहयोग है कि जिससे कि उस समय कम से कम लोग थोड़ा सा बचें। लेकिन केवल नाइट कर्फ्यू के पे सरकार निर्भर नहीं है। सभी तरह के, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि भाई जो वैक्सीन है उसको बढ़ाया जाए, और हम आपके सामने, आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अपील भी करना चाहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के अंदर वैक्सीन इजाद की गई, हमारे देश के लोग मर रहे हैं, हमारे देशों के लिए क्राइटेरिया फिक्स की जा रही है और हमारे देश की वैक्सीन जो है विदेशों में भेजी जा रही है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जरूरत अब यह है कि जब वैक्सीन आ गई है और हमारे पास विदेश में सप्लाई करने के लिए अगर हमारे पास कैपेसिटी है, तो सबसे पहले भारत के लोगों को वैक्सीन दी जानी चाहिए, जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सके। तो इन सारे फ्रंट पे सरकार काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि सब मिल करके इसको समाधान की तरफ ले जाए। नहीं, दिल्ली के अंदर अभी भी लिमिटेशन है। हम तो चाह रहे हैं कि सबको ओपन किया जाए। वैक्सीन जितने लोगों को लगती है उतनी मिल रही है आपको अभी?
लगनी क्या है, बहुत तो कैप लगा हुआ है ना कि इन्हीं को लगाना है। हम ओपन फॉर ऑल, कोरोना ये थोड़ा पूछ के आ रहा है कि इन्हीं को आएगा, इस लिमिट तक आएगा। जब हमारे पास वैक्सीन है, हम विदेश में अगर निर्यात करने की कैपेसिटी में है, तो सबसे पहले तो ओपन फॉर ऑल सबको वैक्सीन दी जानी चाहिए देश में। लॉकडाउन के ऊपर सरकार अभी विचार नहीं कर रही है। जितने वैकल्पिक माध्यम है उस पर सरकार फोकस कर रही है। राजधानी दिल्ली से एक दर्द भरी खबर सामने आई है, जहां पंजाबी बाग इलाके में रेलवे के निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई और कई ट्रक भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। देखें क्या है मामला। राजधानी दिल्ली से एक दर्द भरी खबर सामने आई है, जहां पंजाबी बाग इलाके में रेलवे के एक निर्माणाधीन पुल का पिलर गिर गया। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इसमें सुबह हमको एक कॉल मिली है करीबन 8:30 बजे। इसमें जब हमको ये कॉल मिली है कि यहाँ पर रेलवे का एक सीमेंट प्लस जो आयरन और सीमेंट के साथ जो ऊपर पिलर को कनेक्ट करते हैं, जो रेलवे का अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज था जिसका काम कुछ सालों से रुका हुआ है, उसका एक गाटर निकलकर नीचे गिर गया। जो कि यहाँ जब पता किया तो पता चला कि वो रात में यहाँ गिर गया था। और वो यहाँ पर कुछ ट्रक्स खड़े होते हैं पार्किंग में, उनकी देखरेख के लिए एक गार्ड यहाँ पर था जिसका नाम राम बहादुर था। वो राम बहादुर अनफॉर्चुनेटली एक ट्रक के अंदर सो रहा था उस टाइम पर जब ये गिरा, और राम बहादुर इसकी चपेट में आ गए और इसके साथ क्रश हो गए। राम बहादुर यहीं इधर नाइट वॉचमैन का काम करते थे और ये ओरिजिनली फतेहपुर यूपी से रहने वाले हैं। डीसीपी के मुताबिक मृतक की पहचान 50 वर्षीय राम बहादुर के रूप में हुई है। वो मूल रूप से फतेहपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। राम बहादुर पार्किंग वाले ट्रकों में नाइट वॉचमैन का काम करता था। हादसे के समय वो ट्रक में सो रहा था और जैसे ही पुल गिरा, दुर्भाग्यवश सोते हुए वॉचमैन की मौत हो गई। इसके अलावा हादसे में 4 ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने राहत और बचाव का काम किया। बता दें, इस पुल का निर्माण 2014 से अभी तक बंद पड़ा है। ऐसे में यह हादसा होने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली से एक संगीन मामला सामने आया है, जहां एक युवक की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। मामला वजीराबाद थाना इलाके का है। परिवार वालों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने ही उसकी हत्या की है। देखें क्या है मामला। राजधानी दिल्ली से एक संगीन मामला सामने आया है, जहां एक युवक की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। मामला वजीराबाद थाना इलाके का है, जहां 35 साल का सोनू बीती रात करीब 12 बजे अपने घर से बाहर निकला था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। अगली सुबह उसकी डेड बॉडी यमुना पुश्ते के किनारे मिली, जहां उसका चेहरा कुचला हुआ था और शरीर पर काफी ज्यादा चोट के निशान भी थे। परिवार का आरोप है कि एक दिन पहले पास में रहने वाले लोगों से उनका झगड़ा हो गया था और उन्होंने धमकी भी दी थी और उसके बाद ही ये वारदात हो गई। मृतक सोनू शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। अब परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सर एक्चुअली क्या हुआ था कि रात को 12-1 बजे करीब वो घूमने गया था, तो पता नहीं कहाँ गया था, इधर उधर गाड़ी लेके, तो पता नहीं बीच में किसी ने, बंदों ने उसको उठाया, यार दोस्तों ने या पता नहीं किसी ने, तो उसको मार पीट के उधर पुश्ते की तरफ उसको वहाँ पे फेंक गए और वहाँ पे उसका मर्डर कराया। फिलहाल पुलिस अपनी तरफ से मामले की जांच कर रही है और इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अनुमान है कि इस मामले में पुलिस जल्द ही हत्या के आरोपियों तक पहुंच जाएगी। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल कुमार अत्री की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पुलिस और एसओजी की टीम ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। ये लोग पंचायत चुनाव में शराब सप्लाई करने की फिराक में थे। गाजियाबाद में पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस मुस्तैद है
और अपराधियों पर पैनी नजरें बनाए हुए है। इसी कड़ी में पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी कर रही है। गाजियाबाद पुलिस ने एसओजी की टीम के साथ मिलकर लगातार दूसरे दिन अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने निवाड़ी थाना इलाके में छापेमारी कर नकली शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि कल भी एक शराब फैक्ट्री थाना मसूरी क्षेत्र में पकड़ी गई थी। उसी क्रम में जब हमने सारी चीज़ें उसमें खंगाली से पूछताछ की और जब सारी चीज़ें पता करने का प्रयास किया कि ढक्कन कहाँ से आते हैं, रैपर कहाँ से आती है, बोतल कहाँ से आती है, जो स्पिरिट है इस्तेमाल होती है शराब बनाने के लिए वो कहाँ से आती है, तो उसको जब हम ट्रेस करते हुए चले तो यहाँ पर एक सूचना मिली थी मोदी नगर की। उसको ट्रेस करते हुए जब हम आ रहे थे तो जहाँ पर छापा मारा गया तो वहाँ छापा मारने का थाना निवाड़ी क्षेत्र में, तो वहाँ पर भी हमें एक फैक्ट्री मिली जो कि उसी गैंग से संबंधित लोग ये चला रहे हैं। तो दोनों ही गैंग अलग अलग जगह पर फैक्ट्री चला रहे थे। हालांकि एक ही तरह से काम करते हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगह कर रहे थे। तो इसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी यहाँ से भी हुई है जैसी वहाँ से हुई थी। तो इसमें यहाँ से लगभग 150 कैन के आसपास हमको स्प्रिट जो होता है वो मिला है, लगभग 750 लीटर के आसपास। इसके अलावा अधबने पौए वो भी मिले हैं और अपमिश्रित शराब के जो कैन वगैरह थे वो भी हमको मिले हैं। इसके अलावा काफ़ी भारी संख्या में हज़ारों की मात्रा में रैपर, ढक्कन, बॉटल ये सब भी मिले हैं, क्योंकि ये यहाँ पर लोकली शराब बनाते भी थे, पैक भी करते थे। कौन कौन से क्षेत्रों में बांटा गया? चुनाव है तो क्या शराब का इस्तेमाल उसमें किया जाना था? हाँ, जो इनसे बातचीत में पता चला है कि ये गाजियाबाद जनपद में ना करके इनका प्लान था कि दूसरे जनपद में करें ताकि नज़र में ना आए। तो ये सप्लाई कर भी रहे थे। तो इनकी सप्लाई चेन बहुत ही अच्छी है, कार्रवाई हुई है क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा और थाना निवाड़ी की टीम के द्वारा। सर, आरोपी से पूछताछ में पता लगा कितने सालों से इस काम को कर रहे थे? ये लगभग अभी हाल फिलहाल में ही इन्होंने यहाँ पर सेटअप अपना डाला था, लगभग 20-25 दिन पहले, इसलिए हम लोग को भी सूचना अभी मिली, उसके आधार पर फिर ये काम किया गया। सर, इससे पहले भी कोई मुकदमा वगैरह इस तरह का इन पे दर्ज है? मुकदमे वगैरह जो कुछ लोग जो मसूरी से गए हैं उनमें कई लोग के विरुद्ध कई थानों पर बुलंदशहर आदि में मुकदमे दर्ज हैं कई जनपदों में। इसके अलावा इनके विरुद्ध कल ही मसूरी में एक मुकदमा दर्ज हुआ, एक वो है। अब इसमें हमारी अगली कार्रवाई ये होगी कि इसको पूरी चेन को हम पकड़ें। इसमें अगला इम्पॉर्टेंट स्टेप हमारा होगा कि इसमें हम गैंगस्टर बनाएंगे इन सब के विरुद्ध, और इसमें जैसा कि बात हुई है सभी लोग से, इसमें अब एनएसए की कार्रवाई भी हम लोग करने जा रहे हैं और बहुत ही जल्द इसमें हम एनएसए की कार्रवाई इस पर करेंगे और इनको कठोर दंड दिलवाएंगे। तो आरोपियों के खिलाफ कुर्की वारंट भी किए जाएंगे सर इसके? बिल्कुल, गैंगस्टर के साथ साथ 14(1) की जो कार्रवाई होगी वो होगी, और उसके साथ साथ हम एनएसए की कार्रवाई भी इसमें करेंगे। पुलिस ने एक दिन पहले ही गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री का खुलासा किया था और 3 संचालकों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए अपराधियों की निशानदेही पर ही पुलिस ने निवाड़ी इलाके में एक्शन लिया। मौके से नकली शराब और उपकरण बरामद हुए हैं। ये लोग इस जहरीली शराब को पंचायत चुनाव में सप्लाई करने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इनसे जुड़े और लोगों की तलाश जारी है ताकि जहरीली शराब बनाने वाले गिरोह के सभी सदस्यों को पकड़ा जा सके। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। फिलहाल के लिए दिल्ली एनसीआर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।